नमस्कार भक्तों। औरत की एक चीज पूरी कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। कोई भी पुरुष यह गलती ना करें, वरना झेलना पड़ता है भयंकर परिणाम। आप हो सकते हैं बर्बाद। और इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को स्नान के समय कौन सी गलती है जो उन्हें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं महिलाओं की गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, महिलाओं की खासकर एक चीज, कोई भी पुरुष गलती से भी कभी मत उतारना, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, महिलाओं की यह चीज उतारने से बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवियों का रूप माना गया है और मां लक्ष्मी की प्रतिमा माना गया है। महिला किसी भी घर की खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। महिला ही किसी भी घर को नर्क या स्वर्ग में बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं की यह एक चीज किसी भी पुरुष को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। अगर आपने उतार दी तो आपका बुरा समय तभी से शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में, और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा शास्त्रों में बताई गई कुछ ही गलतियों के बारे में जो कि घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना इस अच्छे समय को बुरे समय में बदलते देर नहीं लगती। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ऐसा करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाते हैं। दोस्तों, महिलाओं को भूलकर भी यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1। दोस्तों, महिलाओं को अपने बालों को हमेशा साफ और सुंदर रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास होता है। जब स्त्री केश संवार कर रखती है और उन्हें गंदा नहीं होने देती, तो इससे घर की संपन्नता बढ़ती है और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लंबे, घने और साफ सुथरे बाल घर में सुख समृद्धि के संकेत माने जाते हैं, जबकि गंदे और उलझे बाल दरिद्रता को बुलावा देते हैं। इसी तरह महिलाओं को अपने पैरों को भी हम हमेशा स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना चाहिए। गंदे और मैले पैर न केवल अशुभ माने जाते हैं, बल्कि इससे घर की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। साफ और कोमल पैर घर में सुख समृद्धि लाते हैं और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। जो महिलाएं अपने बालों और पैरों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्रियों से देवी भी रूठ जाती हैं, जिससे उनके जीवन में धन, सुख और शांति की कमी होने लगती है। इसीलिए हर महिला को चाहिए कि वह अपने बालों और पैरों को साफ सुथरा रखे, जिससे उसका जीवन खुशहाल रहे और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नंबर 2। दोस्तों दोस्तों हिंदू धर्म में स्नान को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में इसके कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि स्नान करने का सही समय क्या होना चाहिए। कहा जाता है कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय तक वातावरण की दिव्य ऊर्जा कम हो जाती है। इससे शरीर में सुस्ती और आलस आ जाता है। मन किसी भी काम में ठीक से नहीं लगता और पूरे दिन ऊर्जा की कमी महसूस होती है। खास तौर पर महिलाओं को सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर में सुख समृद्धि नहीं आती। अगर किसी कारणवश सुबह जल्दी स्नान ना कर पाएं, तो कोशिश करें कि 12 बजे से पहले जरूर स्नान कर लें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार दोपहर 12 बजे के बाद किया गया स्नान शुभ नहीं होता और इसे दान स्नान कहा जाता है, जिसका कोई फल नहीं मिलता, बल्कि ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागी बन सकता है।
महिलाओं के लिए एक और ख़ास बात यह बताई गई है कि नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक ज़रूर मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। साथ ही यह उपाय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक माना जाता है। जो महिलाएं इस नियम का पालन करती हैं, वे न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए सौभाग्यशाली साबित होती हैं। इसलिए हमेशा सही समय पर स्नान करें और नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डालने की आदत जरूर बनाएं, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन और सुख शांति की कमी ना हो। नंबर 3, दोस्तों, जिस घर की महिलाएं देर तक सोती हैं, उस घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं और घर की साफ सफाई करती हैं, वहां हमेशा शुभ ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तियां नहीं टिकती और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। सुबह जल्दी उठना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सेहत के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। अगर महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं, तो यह न सिर्फ अशुभ होता है, बल्कि इससे शरीर भी सुस्त और आलसी हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देर तक सोने से शरीर में आलस बढ़ता है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है और दिन भर काम करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए हर महिला को चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठने की आदत डाले, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। नंबर 4, दोस्तों, सुबह का समय सबसे पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है, क्योंकि इस वक्त दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। कहा जाता है कि सुबह के समय ईश्वर हमारे घर में विराजमान होते हैं। इसलिए इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य घर में सुख समृद्धि लाता है। अगर आप सुबह के बजाय दोपहर में साफ सफाई करेंगे, तो इसका उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। पोछा करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। जब आप सुबह घर की सफाई करते हैं, तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। इससे घर धन धान्य से भर जाता है और खुशहाली बनी रहती है। वहीं अगर आप दोपहर के समय सफाई करते हैं, तो यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि झाड़ू पोछा और सफाई का काम सुबह जल्दी ही निपटा लें, ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। नंबर 5, दोस्तों, सुबह खाना बनाते समय एक रोटी अलग से निकालना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसे आपको गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। शास्त्रों में भी बताया गया है कि गाय में देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए जब आप हर दिन गाय को रोटी खिलाते हैं, तो यह सीधे भगवान तक पहुंचती है और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। गाय को भोजन कराने से न सिर्फ आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, बल्कि इससे परिवार के सदस्यों पर आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में आए दिन धन की तंगी रहती है, कामों में रुकावट आती है या बरकत नहीं हो रही, तो आपको रोज सुबह गाय को रोटी खिलाने की आदत डालनी चाहिए। यह बहुत ही आसान और चमत्कारी उपाय है, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई गाय ना हो, तो आप किसी गौशाला में जाकर भी यह सेवा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह कार्य नियमित रूप से करें, तभी इसका पूरा फल मिलेगा। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है, इसलिए जब आप अपने दिन की शुरुआत इस शुभ कार्य से करेंगे, तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा जब आप किसी भूखी गाय को प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं, तो इससे आपके जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं और आपके पुण्य में वृद्धि होती है। यह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक है, क्योंकि यह पशु सेवा का एक सुंदर तरीका है, जिससे मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। इसलिए जब भी आप सुबह रोटी बनाएं, एक रोटी गाय के लिए जरूर निकालें और उसे प्रेम पूर्वक खिलाएं। इससे आपका जीवन सुखमय और धन धान्य से भरपूर बना रहेगा। नंबर 6, दोस्तों, हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। जब आप नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती। पूजा करते समय धूप, दीप और अगरबत्ती जलाने का भी विशेष महत्व होता है।
इनसे निकलने वाली सुगंध और धुआं न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि घर में मौजूद बुरी शक्तियों को भी नष्ट कर देता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि धूप और अगरबत्ती के धुएं से हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं, जिससे घर का माहौल शुद्ध और पवित्र बना रहता है। जब आप रोजाना सुबह और शाम घर के मंदिर में दीप जलाते हैं, तो इससे देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। दीपक का प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और घर में सुख शांति लाने में मदद करता है। खासकर तिल के तेल या घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में समृद्धि आती है और पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहता है। अगरबत्ती और धूप जलाने से मन भी शांत रहता है। इसकी सुगंध से मानसिक तनाव कम होता है और ध्यान लगाने में सहायता मिलती है। पूजा के समय अगरबत्ती और धूप जलाने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से सभी कार्य सफल होने लगते हैं। यह भी माना जाता है कि जब आप अपने घर में पूजा करके अगरबत्ती जलाते हैं, तो इसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और किसी भी प्रकार की बाधा या परेशानी नहीं आती। इसलिए हर किसी को अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। सुबह और शाम भगवान को धूप दीप और अगरबत्ती अर्पित करने से जीवन में खुशहाली आती है और घर का माहौल हमेशा पवित्र बना रहता है। इससे मन को भी सुकून मिलता है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आप यह नियम अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव नजर आने लगेंगे और आपके घर में धन सुख और शांति का वास होगा। नंबर 7। दोस्त। दो स्त्री को इस संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में विराजमान रहती हैं। नाभि को शक्ति का केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहीं से जीवन का संचालन होता है। यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती की सभी शक्तियां स्त्री की नाभि में वास करती हैं। इसलिए इसे हमेशा साफ और पवित्र रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कई बार महिलाएं अपनी नाभि की सफाई पर ध्यान नहीं देती, जिससे वहां गंदगी जमा हो जाती है और दुर्गंध आने लगती है। ऐसा होने पर माता पार्वती अप्रसन्न की परेशानियां आने लगती हैं। अगर कोई स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है, तो इससे उसके विवाह में रुकावटें आ सकती हैं। पारिवारिक जीवन में कलह बढ़ सकता है और जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। जब नाभि में माता पार्वती का वास माना जाता है, तो इसे गंदा रखना उनके अपमान के समान होता है। यही कारण है कि जिन महिलाओं की नाभि गंदी रहती है, उनके घर में सौभाग्य नहीं टिकता और उनके परिवार के सदस्यों को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहे, तो अपनी नाभि को साफ सुथरा और शुद्ध रखना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो शास्त्रों में लिखी गई है, पुरुषों को कभी भी महिलाओं की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि नारी का अपमान करने से खुद भगवान भी उस स्थान को छोड़ देते हैं जिस जगह महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। वहां देवी देवता भी नहीं टिकते और वहां हमेशा अशांति बनी रहती है। कई लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला को नीचा दिखाकर वे शक्तिशाली बन जाएंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है, और जहां नारी का अपमान होता है, वहां दुर्भाग्य घर कर लेता है। जो व्यक्ति महिलाओं को सम्मान देता है, उसकी किस्मत भी उसका साथ देती है और वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी महिला को अपमानित करता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है और वह कभी भी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया, उनका पतन निश्चित रूप से हुआ है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, हर सुख और समृद्धि को अपने घर लाना चाहते हैं, तो कभी भी किसी स्त्री का अपमान ना करें। हमेशा उन्हें आदर दें, उनकी इज्जत करें और उन्हें सम्मानपूर्वक स्थान दें। ऐसा करने से न सिर्फ आपका जीवन खुशहाल बनेगा, बल्कि आपके घर में देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी,
हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माम लक्ष्मी ज़रूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।